नमस्ते। अगर आपका मुंह कम खुलता है, जलन लगती है या मसालों से जलन लगती है, मुंह साफ करने में दिक्कत रहती है, दांत साफ करने में दिक्कत लगती है और जुबान तेज लगती है, तो हो सकता है आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो, जिसे हम ओएसएमएफ कहते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा ओएसएमएफ क्या है, कैसे शुरू होता है, फिंगर टेस्ट क्या है, उसमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसकी स्टेजेस कौन सी होती हैं, मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या है, इसके एक्सरसाइजेस का सही तरीका क्या है, कब सर्जरी करानी चाहिए और रिलैप्स को या रिकरेंस को कैसे रोकना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है या नहीं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको एक बहुत अच्छी सेहत दे सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओएसएमएफ क्या है? व्हाट इज ओएसएमएफ? ओएसएमएफ एक क्रोनिक माउथ डिसीज है जिसमें हमारे मुंह के अंदर की स्किन पतली और टाइट होने लग जाती है, फाइब्रस बैंड बनने लग जाते हैं। चाहे तालू पे देख लें, जबान पे देख लें या गालों पे देख लें, आपको ऐसे बैंड्स फील होने लग जाते हैं जिस वजह से हमारा मुंह धीरे धीरे कम खुलने लग जाता है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है गुटखा, पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, सुपारी। इसका सेवन जब आदमी करता है या इंसान करता है तो उसमें ये डिजीज धीरे धीरे बनने लग जाती है। क्रोनिक का मतलब है जब बीमारी धीरे धीरे ग्रो करती है, मतलब बनती है या बढ़ती है, इसको हम क्रोनिक डिजीज मानते हैं। ध्यान रहे कि कुछ भ्रम लोगों में फैले हैं कि ये 1 या 2 साल में ही हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों में बहुत लंबे समय तक ये टाइम लेता है इस बीमारी को फैलने के लिए। दूसरा, सिर्फ सुपारी से ही हो सकता है या सिर्फ खैनी खाने से हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये मेजर रोल प्ले करते हैं इसको बढ़ाने के लिए या चलो शुरू करने के लिए। और लोगों में एक और भ्रम होता है कि ये बढ़ती उम्र वालों में ही हो सकता है। ये बीमारी बढ़ती उम्र वालों की बीमारी नहीं है। 20 से 30 साल वाले लोगों को भी ये बीमारी आराम से ग्रसित या अपने अपने शिकंजे में ले सकती है। अर्ली सिम्टम्स जो लोग इसको इग्नोर करते हैं, जिस टाइम लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते या डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो ये है कि मुंह में जलन होना, हमारा जो सलाइवा या लार है वो चिपचिपा हो जाना, मुंह खुलने में दिक्कत होना, मुंह की सफाई पूरी तरीके से ठीक से नहीं कर पाना, ये सब दिखने लग जाता है। और मिर्च नहीं खा पाना, मिर्च खाते वक्त बहुत जलन महसूस होना या नहीं खा पाना, बार बार मुंह के अंदर छाले या अल्सर बनना, और लास्ट में चीक का टाइटनेस होना, मतलब हमारे गालों का टाइट हो जाना। अब इसमें सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि हमारा मुंह पूरी तरह नहीं खुलता। अगर इस स्टेज पे अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सक्सेस रेट का मतलब यह है कि लंबे समय तक हो सकता है कि पूरी तरीके से आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएं। अब हम इसकी स्टेजिंग समझते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो अर्ली स्टेज है। सबसे पहली स्टेज में अगर आप देखेंगे या महसूस करेंगे कि मुंह में जलन हो रही है, मुंह खुलना बिल्कुल नॉर्मल है पर थोड़ा सा टाइटनेस फील हो रहा है, ये स्टेज सबसे अच्छी स्टेज है जहां रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या ट्रीटमेंट का सक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी जो स्टेज है उसको हम मॉडरेट स्टेज की कैटेगरी में जानते हैं, जिसमें फाइब्रस बैंड फील होना शुरू हो जाते हैं, माउथ ओपनिंग या मुंह खुलना 3 उंगली से कम हो जाता है। इस स्टेज में ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है पर कुछ पेशेंस करके या कुछ सब्र रख के ट्रीटमेंट कराना होता है। तीसरी स्टेज हम सीवियर स्टेज मानते हैं, जिसमें माउथ ओपनिंग या मुंह खुलना 1 से 2 फिंगर तक ही रह जाता है, मुंह में जलन काफी फील होती है, फाइब्रस बैंड बहुत ज्यादा फील होते हैं। इस स्टेज में सर्जरी का इंडिकेशन बढ़ता है। चौथी जो स्टेज है वो एडवांस स्टेज है, जिसमें ओरल कैंसर के जो प्रभाव आना या ओरल कैंसर बदलाव होना बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसमें सर्जरी बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, सर्जरी करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा फिंगर टेस्ट कैसे करना है। अपनी उंगली लेना है, ऐसे उनको रखना है एक के ऊपर एक, जैसे हम रखते हैं, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ। अपने मुंह खोलने की कोशिश करना है और फिंगर को मुंह के आगे के दांतों के बीच में ऐसे डाल के देखना है। अगर 3 फिंगर या 3 फिंगर से ऊपर आपकी जा रही है तो वो नॉर्मल है। 2 फिंगर अगर मुंह खुल रहा है तो ये मॉडरेट में आ गया, और 1 फिंगर खुल रहा है तो ये सीवियर ओएसएमएफ माना जाता है, जिसको हम स्टेज 3 कैटेगरी में डालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हमको बिल्कुल क्या चीजें बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहले जो जरूरी चीज है, जो हमारी हैबिट्स हो गई, जैसे सुपारी हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, खैनी हो गया, ऐसी जो मसालेदार प्रोडक्ट हैं जो पान की दुकान पे मिलती हैं, जो हमारे फाइब्रोस को बढ़ाने में या उसको एडवांस करने में मदद करती है, उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मिर्च मसाले बिल्कुल कम कर देना चाहिए। अगर आपको नहीं टॉलरेट हो रहे हैं तो बिल्कुल
नील के ऊपर आना चाहिए और नॉर्मल फूड लेना चाहिए आपने। दूसरा, गरम तीखा हॉट फूड अगर अवॉइड कर सकते तो बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए। साथ में नींबू को डायरेक्टली चूसना है, लेमन डायरेक्टली चूसना, वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कई बार हमको एग्रीवेट करता है कि ट्रीटमेंट जब तक चल रहा है ये चीज़ों को अवॉइड करना हमको बेहतर कर देता है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप गरम गरम चाय पीते हैं तो चाय की जो मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए, मतलब दिन में कम से कम चाय लीजिए अगर गरम गरम आप लेना भी चाहते हैं तो। ये सभी जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने कही हैं, अगर ये आप ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वापस आपको OSMS में ही लाता जाता है, मतलब OSMS की ट्रीटमेंट को भी ये खराब कर सकता है। अगर आप कहीं ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सर्जरी भी अगर आपने करवाई हो तो वो पूरी तरीके से फेल हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है, मतलब आपके लिए बिल्कुल ये नो है, बिल्कुल आपने इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। अब होम रेमेडीज़ के बारे में बात करूंगा मैं, जो रियलिटी चेक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ बताई जाएगी जो आपको ये क्लेम करते हैं वो लोग कि बिल्कुल ही आपको इसमें बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है। जैसे सरसों का तेल यूज़ करना, तिल का तेल यूज़ करना, हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करना, बेकिंग सोडा यूज़ करना, ग्लिसरीन का मसाज करना, कोकोनट ऑयल का मसाज करना, आयुर्वेदिक क्रीम क्योर, ऐसी जो आयुर्वेदिक की फॉर्मुलेशंस हैं या बनी हुई चीज़ें हैं वो क्लेम करते हैं कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकता है। ये बिल्कुल नासमझी हैं, इस पे आपने रिलाय नहीं करना है क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक बेसिस जब तक ना मिले ये प्रूवन फैक्ट नहीं माना जाता है। अब ये सच्चाई क्या है इन सब ट्रीटमेंट की? सच्चाई ये है कि ये दर्द कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपका कम हो जाए, पर फाइब्रोसिस को ये तोड़ नहीं सकता जो फाइब्रस बैंड ऑलरेडी बन गए हैं। एक बार वो बन जाए या तो वो पूरा ट्रीटमेंट ढंग से किया जाए या सर्जरी की जाए, उसके बिना वो तोड़े नहीं जा सकते। कुछ हद तक वो फर्क पड़ सकता है। और लास्ट में माउथ ओपनिंग इनसे वापस नहीं आती, तो ऐसे सेल्फ ट्रीटमेंट को बिल्कुल आप ना करें और अपना नुकसान ना करवा लें, क्योंकि हम सेल्फ ट्रीटमेंट में ज़्यादा ये करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करने लग जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जादुई जो हमको लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाए। आप सोचिए, जो बीमारी ने इतना समय लिया बढ़ने के लिए वो जादुई तौर पे ठीक कैसे हो सकती है? उसको उतना ही या कुछ हद तक टाइम हमको देना होता है ताकि वो पूरी तरीके से ठीक किया जाए। ये नॉर्मल समझ की बात है, तो इसको समझना है कि जो चीज़ जितना टाइम ले रही है, जितना हमने अपने मुंह को एक्सपोज किया तंबाकू से, सुपारी से, पान से, कत्था से, जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम बंद किए बिना या उनको बंद करने के बाद भी हम जादुई रिजल्ट देखेंगे तो जादुई रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में सब चीज़ें एक रास्ते से, एक ढंग से चलती है जिसको ढंग से करना चाहिए। अब मेडिकल में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे हैबिट सिडेशन काउंसलिंग करता है, मतलब आपको सबसे पहला चीज़ बताई जाती है जो भी हैबिट आपने पाली हुई है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। दूसरा, न्यूट्रास्यूटिकल एजेंट्स लगाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे लाइकोपिन दिया जाता है, इंट्रालीजनल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और लास्ट में सर्जरी भी की जा सकती है। इसके साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी दिया जाता है, क्योंकि डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमको इससे रिकवरी देने के लिए। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज डिवाइस भी दिया जाता है आपको, और आपको फिजियोथेरेपी गाइडेंस भी जाती है कि फिजियोथेरेपी आपने घर में कैसे करना है ताकि आपको जल्द से जल्द उसका इंप्रूवमेंट मिल सके। इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ मेडिसिन से मिरेकल क्योर नहीं होता, उसके लिए आपको आपका हैबिट सजेशन चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए और डॉक्टर का प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। जब चारों चीज़ें आप साथ में मिला के करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। लास्ट में, अगर आपके केस में कैंसर सस्पिशन हो तो बायोप्सी एक इंडिकेशन होती है या सजेशन होती है। आपके डॉक्टर के सजेशन से बायोप्सी अगर रिक्वायर्ड है तो जरूर करवानी चाहिए, पर अपने मन से बायोप्सी करवा लेना ये बिल्कुल ही एक तरह से, जिसको कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, मतलब आधा ज्ञान आपको नुकसान पहुंचाता है फायदे के बनिस्बत। तो ये ध्यान जरूर रखिए, अपने मन से या रिश्तेदारों के कहने से या दोस्तों के कहने से बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, या कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं करवाना चाहिए जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट ना किया हो। सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके केस में ऐसा हो जाए कि मुंह खोलना और खाना और पीना बिल्कुल या बोलना बिल्कुल तकलीफदेह हो जाए, सीवियर ट्रिस्मस, बिल्कुल एक फिंगर भी ना खुल रहा हो या दो से कम फिंगर खुल रहा हो, आपके फाइब्रस बैंड जो है अंदर वो बहुत थिक हो जाए, जिस वजह से आपकी जो कंडीशन है वर्स होती गई है, ऐसे केसेस में सर्जरी इंडिकेटेड होती है। तो सर्जरी करवा के ही उसका पूरा सोल्यूशन मिल सकता है। कई लोग सोचते हैं सर्जरी करवा लिया और हमारा काम खत्म, हमने अपना काम खत्म करवा लिया, डॉक्टर ने खत्म कर लिया, हम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। ऐसा नहीं है। सर्जरी के बाद भी रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। आपका फिर से हैबिट अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे, और सर्जरी भी फेल हो सकती है। तो सिजेशन ऑफ हैबिट बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है और डॉक्टर से सलाह से फॉलो अप बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए, सर्जरी एक लास्ट रिसोर्ट हमारे पास बचता है ट्रीटमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, अभी आपको लंबा थोड़ा चलना होता है, क्योंकि बीमारी ने कुछ टाइम लिया तो टाइम देना होता है।
ठीक होने के लिए भी। अब माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए? सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आप बलून ब्लो करें, मतलब गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करें। दूसरा एक अच्छी एक्सरसाइज है कि आपको आइसक्रीम स्टिक्स जो लकड़ी के आते थे उसको एक के ऊपर एक रख के आपके पीछे के दांतों में पीछे की साइड में रखना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। तीसरा जो है हमारा फिजियोथेरेपी गाइडेड एक्सरसाइज होती है वो जरूर करना है। माउथ ओपनिंग अप्लायंस आता है या इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम यूज करते हैं जिससे माउथ ओपनिंग अच्छी की जा सकती है। और आप दूसरा एक फिंगर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि अपने मुंह को फिंगर की हेल्प से खोलने की कोशिश करें, पर लिमिटेड एरिया तक ही काम कर सकता है, इसलिए हम कुछ डायग्नोसिस करके आपको प्रॉपर बताते हैं कि कैसे माउथ ओपनिंग कंटिन्यू करना है, पर ये आप घर पे आराम से कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगा। अब माउथ ओपनिंग करने का गोल्डन रूल क्या है? स्लो, स्टेडी और 4 से 6 महीना रेगुलर करना है। झटके से मुंह खोलना ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको दर्द हो रहा है उसके बाद भी आप पुश कर रहे हैं तो आपको नुकसान या इंजरी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है कि अपना मुंह खोलने का एकदम जोर से नहीं करना है या बिल्कुल एक कोशिश नहीं करनी है कि हम 10 दिन में ही अपना मुंह खोल के दिखा देंगे। ऐसा कोई शूरवीरता या ऐसा कोई ब्रेवरी नहीं दिखाना है जो आपको नुकसान करे। सो इसको स्लो एंड स्टेडी करना है। अब फूड कौन से, डाइट और फूड कौन सा लेना चाहिए? हमने सॉफ्ट डाइट लेना चाहिए, कर्ड और मिल्क ले सकते हैं, विटामिन सी से भरपूर चीजें ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट चीजें वाली जो हमारी खाने वाली चीजें हैं उसको ले सकते हैं, और जितना मिर्च मसाला कम करेंगे उतना अच्छा हो सकता है। तो वेजिटेबल्स अच्छा लीजिए, फ्रूट्स अच्छा लीजिए, ताकि आपको ये मिनरल्स और जितने भी विटामिन है वो प्रोवाइड कर सके। अच्छी प्रोटीन वाली डाइट भी लीजिए क्योंकि वो भी बहुत हेल्प करता है हमारे रिपेयर करने के लिए चीजों को। तो ये सब ध्यान रखना है। क्या OMSM वापिस आ सकता है? यस, अगर आप हैबिट फिर से शुरू कर दे तो वापिस हो सकता है। रिलैप्स हो सकता है, मतलब ट्रीटमेंट पूरा फेल हो सकता है, आपकी माउथ ओपनिंग फिर से वैसी हो सकती है, और हो सकता है आपके केस में कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाए क्योंकि आपने फिर से एक्सपोजर अपनी बॉडी को या मुंह को करना शुरू कर दिया है उन चीज़ों का जो आपको नहीं करना चाहिए था। इसका सोल्यूशन क्या है कि हैबिट्स को लाइफ टाइम क्विट कर दीजिए, हर 6 महीने में अपने डॉक्टर से फॉलोअप कराइए और रेगुलर चेकअप करा के अपना निवारण कर लीजिए। और हो सके तो सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, मतलब अपना खुद का एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है कैसे एग्जामिनेशन करना है, उस वीडियो में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो जरूर देखिए ताकि अपना एग्जामिनेशन आप रेगुलर इंटरवल पे करते रहें। अब सही माने तो डॉक्टर की एडवाइस क्या है कि OSMF एक ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल मतलब पूरा इसका इलाज हो सकता है, प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप हैबिट ना करें, इसको पूरी तरीके से रिलैप्स से आप बचा सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आप कर सकते हैं, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, रिलैप्स से बचा सकते हैं और पूरी तरह से इसको बिल्कुल इसको खत्म कर सकते हैं जड़ से, अगर आप इसका निश्चय कर लें और सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं। बस उसके लिए 3 चीजें याद रखिए, हैबिट छोड़ दीजिए, डॉक्टर का रेगुलर फॉलोअप करिए और अपना एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए। अगर आपको OSMF है या मुंह खुलना कम हो रहा है या मुंह में जलन हो रही है तो कमेंट्स में आपका एज लिखिए, हैबिट की हिस्ट्री लिखिए और माउथ ओपनिंग कितनी फिंगर है वो लिखिए। मैं आपका कमेंट पढ़ के जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन या सही इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच सके। कंसल्टेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।